पाकिस्तान का ये स्क्वाड क्या हमें चैंपियन बना सकता है? रिजवान 11 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जीतने की अहलियत रखती है या नहीं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ़खर ज़मान की बात करते हैं। फ़खर ज़मान का जो कमबैक हुआ, मैं उसे बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो वाइड बॉल क्रिकेट का बहुत ही तगड़ा बैट्समैन है। 2023 वर्ल्ड कप आपको याद ही होगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसकी वन साइडेड परफॉर्मेंस थी, और उसको स्टार बनाया 2017 चैंपियन ट्रॉफी में, जब हमने ये चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच सेंचुरी। उसके साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि उसके साथ अब ओपनिंग कौन करेगा? हमारे पास इस स्क्वाड में मुझे तो कोई भी दूसरा ओपनर नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि जब किसी भी हम आईसीसी के इवेंट के लिए स्क्वाड अनाउंस करते हैं, तो सबसे पहले टीम की मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी ये होती है कि 3 ओपनर जाएँगे। 2 जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, 1 ओपनर बैकअप के तौर पर होता है हमारे पास। लेकिन यहाँ तो दूसरा ओपनर ही नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारी क्यासराइयाँ चल रही हैं। रिज़वान ओपन कर ले, बाबर ओपन कर ले, सऊद शकील को ले आए हैं जी, उसको ओपन करवा लें। लेकिन रेगुलर ओपनर लेके जाने की हिम्मत नहीं हुई हमारे साथ। थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज़ जीती, सब बड़े खुश थे। हालाँकि सबको ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ थी, वो हमने बॉलिंग और साइम अयूब की वजह से जीती। बैटिंग में अब साइम अयूब तो मिस हो गए। ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ में भी सेम सिनेरियो था, और साथ साउथ अफ्रीका में जो हमने ओडीआई सीरीज़ में व्हाइट वॉश किया, वो भी सेम सिनेरियो था, साइम अयूब और बॉलर। अभी तो ना साइम अयूब नज़र आ रहा है। बॉलर तो चलो हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे, उनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ अच्छी रहें। तो ये ना बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की टीम पे, कि वो सेकंड ओपनर कौन होगा? उस्मान खान, जिसको साउथ अफ्रीका में हमने लेके गए थे ओडीआई स्क्वाड में, लेकिन उनको डेब्यू नहीं करवाया गया। हालाँकि अब्दुल्ला शफीक मुसलसल फेल हुए, 3 अंडे लिए माशाल्लाह से उन्होंने, लेकिन फिर भी हमने उनको ना बाहर करने की हिम्मत नहीं की याकूब जवेद साहब ने। उनको मुसलसल चले, शायद किसी एक में 50 कर दे, 10-20 कर दे, तो चैंपियन ट्रॉफी में वो ना वो कुशन मिल जाएगा, उसको बैकअप करने का। हाँ जी, वो उसकी फ़ॉर्म वापस आ गई है, उसने भी 50 कर दिए थे साउथ अफ्रीका में। लेकिन अब्दुल्ला शफीक तो अब्दुल्ला शफीक है, उन्होंने कहा, उसने भी कसम खा ली थी, नहीं भाई, मैंने रन नहीं करने, मैंने तो अंडा लेना है। वो मुफ्त की विकेट फेंक के जा रहे थे। तो उधर हम अगर उस्मान खान हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हमने उनको डेब्यू करवाने की हिम्मत नहीं की। उस्मान खान हमारे साथ ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल से ज़्यादा टाइम है पाकिस्तान के साथ वो जुड़े हुए हैं। वो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी थे। तो बेसिकली वो प्लेयर ओपनर प्लेयर है, लेकिन हमने उसको मिडल ऑर्डर में प्लेस करके रख दिया। उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। वो एशिया का बड़ा तगड़ा बैट्समैन था, एशिया में उसको जगह खेलने का भी मौका नहीं मिला। अभी अगर चैंपियन ट्रॉफी का ये स्कोर देखें, तो अगर वो प्लेइंग 11 में आता है, तो उसे फर्स्ट टाइम एशिया में पाकिस्तानी जो है ना वर्दी, उसमें खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारा मीडिया या मैनेजमेंट की जो प्लानिंग नज़र आ रही है, जब हम इस स्क्वाड पे एक दफ़ा नज़र मारते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है। तो उस्मान खान को अगर थोड़ा-सा पीछे रख दें, तो हमारे पास दूसरा ओपनर ही नहीं है। तो लेट्स सी कि फ़खर ज़मान के साथ कौन ओपनर करता है। मतलब मैं मेरे ख़्याल में तो हमें ना उस्मान खान के साथ ही ओपनिंग करवानी चाहिए। हालाँकि ये फर्स्ट टाइम होगा। हम ना जब भी कोई भी टीम ट्रैवल करती है, ओडीआई सीरीज़ हो या टी20 हो, जब 3 ओपनर होते हैं ना, तो तीसरा ओपनर हमने इसलिए नहीं रखा होता कि वो पानी पिलाए और पैसे कमाए, रेस्ट मारे और वापस आ जाए और आके अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। नहीं, जब हम सीरीज़ जीत जाते हैं, 2 मैच जीत जाते हैं, तो तीसरे मैच में उसे मैच दिया जाता है, ताकि वो भी इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस ले सके। वो जो ग्राउंड का होता है ना मज़ा, वो ग्राउंड की फ़ील ले सके। जिससे प्लेयर को ना मिलती है, वो एक एनर्जी मिलती है गेम की। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली। ना ऑस्ट्रेलिया में, ना ज़िम्बाब्वे में, ना साउथ अफ्रीका में। तो अभी ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है। ये सस्पेंस बना के रखा हुआ है। अभी ट्राई सीरीज़ में पता चल जाएगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं सऊद शकील की। अच्छा, सऊद शकील साहब का ऐसा करैक्टर है, मुझे नहीं पता उनकी क्या परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं। लास्ट उन्होंने ओडीआई मैच 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और मज़े की बात ये है कि उस ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी सरप्राइज़ एंट्री हो गई थी। कोई सोच भी नहीं रहा था कि वो आएँगे, नहीं आएँगे। अचानक से पता चला जी, सऊद शकील साहब प्लेइंग वो 15 के स्क्वाड में आ गए हैं और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा है। वो मुसलसल मैचेस खेल रहे थे, खैर उन्होंने जो भी किया। लेकिन आखिरी मैच जो उन्होंने खेला सऊद शकील साहब ने इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो हमारा मैच था ईडन गार्डन में, उधर उन्होंने ना 29 रन किए थे 37 बॉल्स पे।
तो 78 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद उन्होंने कोई भी ओडीआई मैचेस नहीं खेला। अभी अचानक से वो वापस आ गए। अब उनकी बात करें जी, ये ओपनिंग कर लेंगे फ़खर के साथ, क्या ही करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें फ़हीम अशरफ साहब की, ये तो भई कोई नेक्स्ट लेवल पावरफुल पर्सन है पाकिस्तानी क्रिकेट में। मैंने नहीं अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेट में लोग बाबर आज़म, रिज़वान, शाहीन की बात करते हैं ना, बड़े पावरफुल हैं, बड़े पावरफुल हैं। मैं कहता हूँ सबसे पावरफुल बंदा ना फ़हीम अशरफ है। जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, फ़हीम अशरफ पूरा साल नहीं नज़र आता। बड़े इवेंट में फ़हीम अशरफ साहब को लेके आ जाते हैं जी वापस, खिलाओ इसको। किसका उसके पीछे आता है? वो एशिया कप याद होगा 2023 में श्रीलंका में, तब हम उसको ले गए थे उधर। तो उधर उस वक़्त तो शायद उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। अब पता नहीं उन्होंने किससे मुलाकात की है। वो मरियम नवाज़ से शायद मुलाकात कर ली हो या शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो टीम तो वही चल रही है ना। तो ख़ैर वो बड़े पावरफुल बंदे हैं भाईजान। अब वो उनका आ गया, वापस आ गए हैं वो 15 के स्क्वाड में। अब वो 15 के स्क्वाड में है, लेकिन उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस क्या हैं? उन्होंने लास्ट सीज़न 2023 में जो ओडीआई मैचेस खेले थे ना, उधर उनकी 42 की बॉलिंग की एवरेज थी। यार एक ऑलराउंडर बंदा 42 की एवरेज, कैसे आप उसको टीम को साथ लेके चलेंगे? और बैट्समैन और बैटिंग में भी उनके कोई खातर खा नहीं है, मेरे ख्याल में 6-7 रन है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 3 मैचेस है, 2 इनिंग में उनको मेरे ख्याल में बारी मिली थी, कुछ 14 या 15 रन है उनके 42 के स्ट्राइक रेट के साथ, बस यही कुछ है। लेकिन ना उनको जो उनकी पावर है ना, वो उनको ले आती है, परफॉर्मेंस नहीं लेके आ रही। हमने ना कसम खाई हुई है, कभी भी हमने अपने जो आता है ना बड़ा इवेंट आता है, आईसीसी का इवेंट आता है, तो हमारी तो हमने ये कसम, हमें लग रहा था शायद ये आकब जावेद का एक नया दौर आया है, तो हम इसमें ये कसम तोड़ देंगे, लेकिन नहीं, हमने ना उसको जारी रखा। हमने ये कसम नहीं तोड़ी। वही सब टीम्स ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए, लेकिन हमने नहीं किया। हम वही सिफारशी टोले, इसका फ़ोन आ रहा है, उसका फ़ोन आ रहा है, ये कर लो, वो कर लो। खैर ये करते-कराते अब स्क्वाड तो आ गया हमारा चैंपियन ट्रॉफी का। तो अभी सब टीम्स का आप स्क्वाड अगर देखें ना वन बाय वन, इंडिया का देखें तो उन्होंने 3 स्पिनर्स को लेके आए हैं। ये अभी ट्राई सीरीज़ में हम देखें, न्यूज़ीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ हमारी ट्राई सीरीज़ हो, तो न्यूज़ीलैंड के पास भी 3 स्पिनर हैं। साउथ अफ्रीका भी 2-3 स्पिन, 2 रेगुलर स्पिनर और बाकी पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ आ रही है। लेकिन हम एक ही रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही, हम एशियन कंडीशंस में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मैच कराची और दुबई में होंगे, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली स्पिन को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, लेकिन हम एक ही रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अबरार अहमद के साथ। तो पता नहीं कौन-सा जादू अकेला अबरार कर देगा, मुझे नहीं समझ आती। सुफियान मुकीम को आप ना लेके चल रहे थे साथ, वो अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहे थे व्हाइट बॉल में ना, लेकिन नहीं, उनको नहीं हमने खिलाना। हम जाएँगे सलमान अली आगा के साथ। पता नहीं बैटिंग में हमें एक्स्ट्रा कुशन क्यों चाहिए? हम अपने 5 बॉलर और 6 बैट्समैन के साथ क्यों नहीं जाते? प्रॉपर 6 बैट्समैन अगर कुछ नहीं कर सकते, तो 7वां बैट्समैन भी कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। सलमान अली आगा ठीक है, उन्होंने अभी रिसेंट जो सीरीज़ हुई है, उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन वो ना बड़े इवेंट के बड़े प्लेयर नहीं है। जिस जगह पे वो खेल रहे हैं 7वें नंबर पे, छठे नंबर पे आके ना वो प्लेयर कामयाबी, वो बड़ी शॉट्स खेलने वाला प्लेयर की ज़रूरत होती है। लेकिन वो उनको तो सेट होने के लिए भी 10-15 बॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके तो वो उनके बैट पे बॉल आता है। लेकिन नहीं, हमने तो उन सलमान अली आगा ना, वो हमारी मुझे लो कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से बैठा बात कर रहा था कि ये ना जैसे शादाब खान एक टाइम पे हमारी नाक की हड्डी बन गए थे ना, ये सलमान अली आगा भी हमारी नाक की हड्डी बन जाएँगे अब। तो वही सॉरी, सलमान अली आगा भी, तो इसको अगर देखें तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सलमान अली आगा ओडीआई टीम में 7वें नंबर पे कैसे एडजस्ट होते हैं। अब अगर हम इस जो हमें ये 15 का स्क्वाड नज़र आ रहा है आपको, इसमें अगर हम देखें ना प्लेइंग 11 क्या बनती है, मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 क्या बनती है? मेरे ख्याल में तो उस्मान खान पानी पिलाने के लिए ही होंगे। क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, कुछ नाम हमने ना ऐसे रखे होते हैं, जिनका मीडिया पे प्रेशर बनता है कि यार ये बड़ा अच्छा डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर रहा है, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। लेकिन नहीं, मैनेजमेंट ने उसे खिलाना तो नहीं है। उन्होंने तो फैसला किया हुआ है, लेकिन उन्होंने वो 15 में रख लेना होता है, ताकि वो पानी-शानी पिलाए और अय्याशी करे, टूर एन्जॉय करे। जैसे इंडिया में इब्रार अहमद को हमने एन्जॉय करवाया था, सही है, नहीं मैच दिया। हालाँकि उसामा, मीर और शादाब खान मुसलसल पिट रहे थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन हमने नहीं चांस दिया भई अबरार को। क्यों? हम तो उसे खिलाने के लिए लेके नहीं गए थे। हमारा मकसद तो पानी पिलाना था। वो बच्चा अय्याशी करे, पानी पिलाए, बस एन्जॉय करे अपना। उसने एन्जॉय खूब किया। अभी
मेरे ख्याल में ना ये उस्मान खान भी मुझे वही सेम करैक्टर नज़र आ रहे हैं। उस्मान खान बेसिकली अगर हम उस्मान खान को प्रोफेशनली देखें ना, पहली बात तो यार उनकी कोई ऐसी खातर-खा परफ़ॉर्मेंसेज़ थी ही नहीं कि वो ओडीआई टीम में आते। चलें आपने उनको ओडीआई ले गए साउथ अफ्रीका में स्क्वाड में आपने अनाउंस कर दिया, टी20 में उनको बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं थी। चले मैं उसको ना थोड़ा-सा ये एज देता हूँ कि वो जिस बेसिस पे हम उसको टीम पे लेके आए थे ना, वो उसकी एशिया में परफ़ॉर्मेंसेज़ थी। दुबई में वो आईएलटी में ले लें, टी20 लीग में ले लें या पहले वो यूएई टीम में खेला था। उसके बाद जो वो नोटेबल परफ़ॉर्मेंसेज़ थी मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से उसमें 2 मारे थे बड़े अच्छे। तो वो ओपनर आया था वो बच्चा। लेकिन नहीं, हमने उसे चौथे नंबर के पे खिलाया। क्यों? हमारे पास तो 2-3 इनकलाबी प्लेयर हैं, मुजाहिद प्लेयर, बस उन्हीं का ही टीम पे हक है। वो रिजवान ओपनर करेगा, बाबर ओपनर करेगा। एक दिन एक वन डाउन आ जाएगा, दूसरे ही मैच में दोनों ओपनर आ जाएँगे। कोई समझ नहीं आ रही, जैसे ही कोई हैवी मैच आता है, वो भाई दोनों ओपनर आ जाते हैं मुँह उठा के। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन टी20 क्रिकेट में वो उनके ओपनिंग पे मुझे बड़ा एतराज़ रहता है। उधर हमने उस्मान खान को 4th पोज़ीशन पे ट्राई किया, उसने टी20 वर्ल्ड कप देख लें, कोई परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं है उसकी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर देख लें, साउथ अफ्रीका टूर देख लें, ज़िम्बाब्वे टूर देख लें, इंग्लैंड का उसने जो डेब्यू करवाया था जहाँ वहाँ देख लें, कोई खातर-खा उसने ना नहीं अभी परफ़ॉर्म किया। क्यों लेकिन फिर भी मैं चलो उसे बैक कर रहा हूँ, क्यों वो ओपनर था, हमने ज़बरदस्ती उसको ना मिडल में फेंक दिया। अभी आपके पास जब आप साउथ अफ्रीका में थे, तो हमें पता था कि फ़खर वापस आएगा। हम सब दुआ भी कर रहे थे कि अगर पहली बात तो फ़खर को कोई इंजरी थी ही नहीं। अगर चलो फ़खर का कोई मसला है, कोई बैक का इश्यू है या उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अल्लाह करे वो सॉल्व हो जाए, वो जल्दी टीम में आए। जो भी इश्यू थे वो हम सबको पता है, वो किस वजह से क्या सज़ा दी गई उनको। चलें ये तो बहुत अच्छा फ़ैसला था कि फ़खर साहब वापस हुए, हमारी दुआ भी थी। उसके बाद हमारे पास ओपनर थे 3 फ़खर, अब्दुल्ला शफ़ीक, साइम अयूब। अब्दुल्ला शफ़ीक 3 अंडे लेके बाहर हो गए। फिर हमारे पास दूसरा ओपनर था साइम अयूब और हम साथ लेके चल रहे थे। पहले हम हसीबुल्ला को उसको कोई मैच नहीं दिया उस बच्चे को। ज़िम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद पता नहीं उसने क्या गलती की, उसने किसी को आँखें दिखा दी, कोई बदतमीज़ी कर दी, पानी टाइम पे लेके नहीं पहुँचा, क्या इश्यू हुआ उसके साथ, उसे हमने टीम स्क्वाड से बाहर कर दिया। हम लेके गए उस्मान खान को, बहुत अच्छा किया आपने उस्मान खान को, लेकिन हमने उनको चांस नहीं दिया। अब चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में भी अब सारा मीडिया इमामुल हक को ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा, भई आपके पास उस्मान खान है, आप लो ना रिस्क, क्यों नहीं आपने इसको पहले प्लेइंग 11 में जो जगह दी? क्यों आपने साउथ अफ्रीका में तीसरा ओडीआई या दूसरा ओडीआई उसको नहीं दिया? जब आपको पता था कि हमारे पास हमारा 2-3 ओपनर हैं, उस वक़्त तो फ़खर आपके प्लान में नहीं था। उस वक़्त तो आपके प्लान में उस्मान खान, अब्दुल्ला शफ़ीक और साइम अयूब थे। साइम अयूब की इंजरी का भी आपको नहीं पता था। अब्दुल्ला शफ़ीक की परफ़ॉर्मेंस मुसलसल डाउन थी। क्यों नहीं आपने उस्मान खान को ट्राई किया? आपको नहीं पता था कि यार इतना बड़े इवेंट की हम जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। खुदा ना ख़ास्ता किसी मैच में अब्दुल्ला शफ़ीक या साइम अयूब को कोई मसला हो जाता है, तो हमारा तीसरा ओपनर सरप्राइज़ एंट्री पे आएगा। डेब्यू करवाएँगे हम उसे बड़े इवेंट में। नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है इनकी। बस जो आता है इधर से उधर से पकड़ के डाल दो, जीत गए तो बल्ले-बल्ले, नहीं तो कख नहीं पल्ले। वही वो रिज़वान बस वो विन है या लर्न है, विन है या लर्न है। भाई हमारे मुकद्दर में लर्न नहीं आ रहा है, विन कब आएगी? ये साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ में आप इनकी बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। किसने आपको परफ़ॉर्मेंस दी मुझे बताएँ? हारिस रऊफ, साइम अयूब, इसके अलावा मुझे तीसरे प्लेयर का आप नाम बता दें, जिसने इन सीरीज़ में परफ़ॉर्म करके दिया हो आपको? नहीं, नहीं किया। बिल्कुल डाउन नज़र आए सारे। इवन बाबर आज़म, कुछ भी नहीं। रिज़वान, कुछ भी नहीं। लेकिन ये बड़े प्लेयर हैं, हम उनको बैक करते हैं, यार बड़ा इवेंट है, परफ़ॉर्म करेंगे, टीम की बैकबोन है, ये टीम को साथ लेके चलते हैं। इनके साथ मेरा भी कोई मसला नहीं है, अल्लाह करे इनकी बाबर आज़म की ख़ाम वापस आए, वो चैंपियन ट्रॉफी में अच्छे 100 मारे, टीम को जितवाए। लेकिन आपको ना इर्द-गिर्द बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको अपना ना बैकअप रेडी करना पड़ता है, लेकिन हमने नहीं किया। अनफॉर्च्यूनेटली नहीं किया। हमने बस वो पानी पिलाने के लिए लड़के रखे, खुश करने के लिए, कभी हसीबुल्लाह को खुश कर दिया, कभी उस्मान खान को खुश कर दिया, कभी किसी को खुश कर दिया, कभी किसी को खुश कर दिया। अच्छा चलो ये तो सारी बातें बैटिंग की तो चलती रहेंगी, बैटिंग हमारी हमेशा ही अल्लाह के हवाले, हम 200-220 वाले हैं। बहुत अच्छा किसी दिन कोई ऊपर से चल जाए तो 300 वो आता है हमारा, वो सालों में 1 मैच आता है 300 वाला, बाकी तो एवरेज हम 200-220 वाले हैं। तो हमें तो बॉलिंग ही है हमारी जो हम जिसके ज़रिए हम सर्वाइव करते हैं थोड़ा बहुत।
तो अभी बॉलिंग की बात करें तो मेरे पाकिस्तान की बॉलिंग को देख के लगता है कि ये ना ओडीआई जो चैंपियन ट्रॉफी है, ये हो रही है इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो रही है। फास्ट पिचेस ले जाओ, हारिस रऊफ, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन, फहीम अशरफ, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, स्पिनर नजर ही नहीं आ रहा। यार गुरों को समझ आ गई कि यहाँ दो दो स्पिनर की जरूरत है टीम में, दो रेगुलर स्पिनर की जरूरत है, लेकिन हमारी टीम को समझ नहीं आ रहा। हम जो एशियन कंडीशन में खेल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा कि भाई स्पिन के बगैर हम नहीं जीत सकते। पिछले 3 साल हमने जो बर्बादी हमारी हुई गेम की, किस वजह से हुई? हमारे स्पिनर हमको विकेट नहीं लेके दे रहे थे मिडिल में। हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहा था, वसीम शाह परफॉर्म कर रहा था, शहीन शाह अफरीदी भी परफॉर्म कर रहा था। उनकी परफॉर्मेंस बुरी लगने लग गई हमें। मेरे जैसा बंदा बैठ के उनको गालियां देने लग गया, शहीन को, हारिस को, नसीम को। लेकिन असल उनकी वजह क्या थी कि मिडल में हमें शादाब खान विकेट नहीं लेके दे रहे थे। बहुत सारे मैचेस हैं, आप उठा के देख लें, एशिया कप उठा के देख लें आप, जो श्रीलंका से हम 2 मैचेस हारे। उसके बाद आप सॉरी 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, जो हमने फाइनल खेला था, वो देख लें आप कि किन प्लेयर्स की वजह से मैच हारे, स्पिनर की वजह से मैच हारे। कप्तानी के तो फैसले बहुत बुरे थे ही, वो तो उस पे तो बहस ही नहीं अभी कर सकते हम ना, वो तो टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन स्पिनर का बहुत बड़ा रोल था हमें मैच हराने में, लेकिन हम नहीं उसमें हमने वो भी नहीं सीखा। खैर अभी मुझे लग रहा था कि ये आकब साहब आए हैं ना, आकब भाई साहब, उन्होंने वो ड्राई पिचेस का ये टेस्ट में जो फार्मूला हमने रखा था वो कामयाब भी हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो। हम हमें ऐसे ही जीत सकते हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है। एशिया में हमें जीतना है तो हमें स्पिन पे खेलना भी पड़ेगा हमारे बैट्समैन को, और हमें अच्छे स्पिनर भी लेके आने पड़ेंगे, जो भाई टेस्ट में 10-10 विकेटें ले सकें, परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अभी जो हमें लग रहा था कि हम दो कम से कम यार, अब सफयान मुकीम को सेकंड वीक आपने नहीं प्लेइंग 11 में लेके जाना, आपके प्लान में नहीं होगा, मैं ये तो एक अलग बात है, लेकिन आप 15 के स्क्वाड में तो लेके जाओ दूसरा स्पिनर। खुदा ना खास्ता यार अबरार अहमद को कोई इंजरी हो जाती है, प्रैक्टिस में उसको चोट लग जाती है, गेम के दौरान उसके साथ क्या मसला हो जाता है, फिर क्या करोगे आप? क्या ये सोच है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो घर में वह बुला लेंगे लाहौर में, कराची में मैच होगा लाहौर से बुला लेंगे, क्या ये 1 घंटे की फ्लाइट है बस? ये वाली प्लानिंग कर रहे हैं आप? वो खुदा का खौफ करें यार। ये पाकिस्तान की टीम है, ये 25 करोड़ अवाम के ना जज्बात जुड़े हुए हैं इस टीम के साथ। आप ऐसे खिलवाड़ ना कर सकते इसके साथ कि जिसको दिल किया मुंह उठा के 3 साल बाद फहीम अशरफ आ जाता है, 3 साल बाद सऊ शकील आ जाता है। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट खुशदिल शाह की बात कर लें। खुशदिल शाह को ना ग्राउंड में अवाम ने ऐसे ऐसे नारे लगा के शर्मिंदा करके निकाला था ना उस वक्त, वो लगता था कि यार ये बंदा कभी वापस नहीं आएगा टीम में, लेकिन वो वापस आ गया। मुझे नहीं पता उसकी क्या परफॉर्मेंसेज है, वो उसने जी बीपीएल में ना सेंचुरियां मार दी, वो कैरियर बेस्ट फॉर्म में लगा हुआ है, यूटिलाइज कर लो उसको। वो यार खुदा का खौफ करो। फिर तो ऐसा ही है, जो जिसकी कैरियर बेस्ट फॉर्म 6-6 मंथ के लिए प्लेयर आप पैदा करो, वो 10-10 साल की प्लानिंग जो टीम करते हैं, स्टार बनाना 10-10 साल के लिए, टीम जो प्लेयर खेलते थे, गोली मारो। जिसका 6-6 मंथ का अच्छा पीरियड चल रहा है उसको टीम में लाओ, मैच जीतो, हाजी वाह, बल्ले बल्ले करवाओ अपनी, ये वाली प्लानिंग कर लो। वो बीपीएल थर्ड क्लास लीग है, थर्ड क्लास वहां पे बॉलर है, मार दिए उसने 100। वहां तो फहीम अशरफ ने भी सुने 2-3 छक्के मारे हुए हैं भाई, वो सारे ही लगे हुए हैं, इफ्तिखार साहब लगे हुए हैं उधर, छक्के छक्के मार रहे हैं, सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप एक लीग की परफॉर्मेंसेस पे चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करेंगे यार, फिर आप बात करते हैं हमने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी, ये रिस्पेक्ट देंगे अब डोमेस्टिक को? अब हम ना प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, चलो मुमकिन ना प्लेइंग 11 जो बनेगी ना, मैं बहुत लंबी बहस में चला गया आज, हालांकि ये टाइम नहीं था, लेकिन इन्होंने ना स्क्वाड ही ऐसा अनाउंस कर दिया था कि वो अंदर से ना था एक, जो निकल रही थी बातें। अच्छा अभी मुमकिन आप प्लेइंग 11 की बात करें तो उस्मान खान तो है पानी पिलाने वाले, ओपनर आगे हमारे फ़खर ज़मान साहब। अच्छा उसके साथ अभी हम देखते हैं कि या तो बाबर आज़म ओपनिंग करेंगे या सऊद शकील साहब ओपनिंग करेंगे, ठीक है? सऊद शकील ओपनिंग करेंगे तो बाबर आज़म वन डाउन, और उस फिर आ जाएँगे नीचे रिज़वान साहब, और उसके नीचे आ जाएँगे आपके कामरान गुलाम, फिर खुशदिल शाह और सलमान अली आगा। ऐसा ही कुछ होगा मेरे ख़्याल में ना। तो एक आधा हाँ, बस ऐसे यही कुछ होंगे।
तो ये क्या गेम होगी यार? साउथ की लोग पावर प्ले में आएगा, वो क्या ही 10 ओवर का यूटिलाइज करेगा? वो उल्टा बोझ डाल देगा, प्रेशर डाल देगा फखर पे भी। रन करने का, रन्स का ना वो प्रेशर डाल देगा फखर पे भी, फखर भी उठ जाएगा। एक बड़े मैच में प्रेशर आ गया ना फखर पे, बस गेम खत्म। ये चैंपियन ट्रॉफी है भाई, यार सब तगड़े हैं। ये वो वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप नहीं, वो यार जिम्बाब्वे से हार गया तो वो उससे हार जाए तो वो चले जाएंगे सेमीफाइनल में, ये काम इधर नहीं चलते चैंपियन ट्रॉफी में। यहाँ तो 8 शेर हैं, उनके साथ लड़ना है अपने, एक गेम आप बाहर। ये इवेंट है ऐसा, बहुत बड़ा इवेंट है ये। सारे ही बड़े मैचेस होते हैं इसमें, इसमें कोई छोटा मैच नहीं होता। ये छोटी टीम है, हालांकि हम छोटी टीम के खिलाफ भी वो छोटे बन के खेलते हैं, वो हमारी खैर तो हमारे लिए तो ये नहीं है फार्मूला। ये तो दूसरी टीम्स के लिए है कि छोटी टीम आ गई, रन रन रेट बेहतर कर लो, ये चीज़ें तो उनके लिए होती है, हमारे लिए तो है ये वैसे भी नहीं होती। लेकिन इसमें तो है ही नहीं, सारे ही बड़े मैचेस हैं। आपने पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, इंडिया के साथ खेलना है, बांग्लादेश के साथ खेलना है। बांग्लादेश को भी हम इजी नहीं ले सकते, वो अभी भाई उनके पास बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, अभी अभी वो टेस्ट में आपको वाइट वॉश करके गए हैं। वो उनके पास बड़ा ही तगड़ा कॉन्फिडेंस होगा इस चीज का, वो मारेंगे आपको। आप उनको इजी नहीं ले सकते, आपको उनके खिलाफ भी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ गेम मैदान में उतरना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में पिंडी में उनके साथ मैच है, पिंडी में ही वो आपको वाइट वॉश करके गए हैं अभी, ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वो ये अगर साउथ साहब ओपनिंग करेंगे ना, तो इससे मैं कहता हूँ वर्स्ट ओपनिंग जोड़ी नहीं हो सकती। ये बहुत ही बुरा टाइम आ गया पाकिस्तानी क्रिकेट पे कि अब सऊद शकील ओडीआई क्रिकेट में, जो 2023 में लास्ट ओडीआई मैच खेला था उन्होंने, उसके बाद वो अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कमबैक करेंगे और एज अ ओपनर। अच्छा चलो ठीक है, फिर बाबर आ गए, बाबर अल्लाह करे उनकी फार्म वापस आए, जैसी उनकी फार्म चल रही है मुझे तो खैर बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है उनसे, लेकिन अल्लाह करे, बड़ा प्लेयर है वो, कुछ अच्छा 40-50 ओवर खेलने वाला प्लेयर है। अगर वो खेलता है तो उसके इर्द गिर्द बाकी सारे, तो हम एक अच्छी यानी कि ना कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ खेलने के लिए अब नीचे रिजवान साहब है, वो तो बस उनके उनके रन आते हैं एज के साथ, एजेस लगते जाते हैं, रन आते जाते हैं। एक अच्छा बॉल भाईजान गए, ना उनके पास कोई शॉट है, लेग के अलावा उनके पास कोई शॉट नहीं है। वो जितने भी उनके अभी रिसेंट भी आप उनके रन्स देखे ना, जितने भी है टेस्ट में देखे या आपने वो साउथ अफ्रीका में देखे हैं, तो एज लग लग के उस बंदे के रन आए, किए हैं उसने 50 किए हैं। लेकिन वो में अच्छे वाले 50 नहीं आए, वो मतलब रन चाहे 30 भी आए, लेकिन लगे कि यार हाँ ये है कप्तान, फ्रंट से लीड कर रहा है भाई, ऐसे नहीं आए। वो गुड लक के रन से, और गुड लक बड़े मैचेस में गुड लक काम नहीं आता, गुड लक शॉट काम तो नहीं आती, आपका टैलेंट काम आता है, वहाँ आपको परफॉर्म करना पड़ता है। ये कोई नत्थू कैरी वो ओडीआई सीरीज नहीं हो रही दो मुल्कों की, ये चैंपियन ट्रॉफी है भाई, यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। अच्छा उसके साथ नीचे आ जाते हैं, चलो रिजवान, कामरान गुलाम। अच्छा कामरान गुलाम भी ना, वो हम लेके आए थे कामरान गुलाम को बेसिकली बाबर आजम की रिप्लेसमेंट पे। तो कामरान गुलाम जो है वो है ऐसे प्लेयर हैं, उनको कितने टाइम चाहिए, उनके पास अच्छे शॉट्स हैं, वो चारों तरफ खेल सकते हैं। तो अब वो जिस जगह पे खेलेंगे ना, उन पे प्रेशर होगा तेज रन्स करने का। उन्होंने करके दिखाए, ये पीछे ओडीआई मैच में ना जो साउथ अफ्रीका में था, उन्होंने किए भी। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमेशा ही ऐसा कर लेंगे, नहीं वो ऐसा है नहीं, उसकी गेम ही नहीं है भाई ये, वो आपको ऐसा हर गेम में नहीं करके दे सकता। क्यों? उसकी ये गेम नहीं है, उसको टाइम चाहिए उस बच्चे को, फिर वो परफॉर्म करेगा आपके लिए। नीचे खुशदिल शाह आगे, वो तो बीपीएल में परफॉर्म करके आएंगे, इधर भी करेंगे। वही जरूरी हो गया ना, बीपीएल में परफॉर्म किया यार, इतनी बड़ी लीग में परफॉर्म किया, चैंपियन ट्रॉफी उस बंदे के बच्चे के सामने किया है, वो मारेगा भाई, वो तोड़ेगा, सबको तोड़ेगा, देखना आप तोड़ेगा। तो बॉलिंग की तो बात होगी। खैर मैं ना बस क्या ही कहूँ, दुआएं हैं इस टीम के लिए, अल्लाह इनको चैंपियन बनाए, क्योंकि एज अ फैन तो हम चाहते हैं यार ये जीते। लेकिन जब हम इनकी प्लानिंग देखते हैं ना, तो फिर वो गुस्सा भी आता है। हम इनको ना स्टार भी बनाते हैं, लेकिन जब स्टार अगर हमने बनाना है तो फिर तनकीद भी हमने ही करनी है।
हम किसी पे कोई मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी की तनकीद नहीं है, पॉज़िटिव तनकीद है, गेम की तनकीद है हमारी। जो ग्राउंड के अंदर जो परफ़ॉर्म करेगा ना हमारे लिए वो हीरो है। वो कोई भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो बाबर आज़म परफ़ॉर्म करके दे हमें या वो को गली का कोई भी आ जाए अननोन बंदा फर्स्ट टाइम, वो हमें परफ़ॉर्म करके दे। हमें तो परफ़ॉर्मेंस चाहिए। जो परफ़ॉर्म करेगा हम उसको स्टार बनाएँगे। वो हमारे सर आँखों पे, जो परफ़ॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो जितना भी बड़ा नाम है, उसकी जितनी भी बड़ी पीआर टीम्स काम कर रही हैं उसके पीछे, वो हमारे किसी काम का नहीं है भाई। ख़ैर आप सब लोग ना कमेंट्स में बताइएगा कि ये क्या अहलियत है इस टीम में कि ये जो है चैंपियन ट्रॉफ़ी जीत सकती है। तो आप सबकी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।